हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अफरान। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी बिहार लेखपाल के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी आई होप अपने अपने फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि सिलेबस अभी आपका जारी नहीं किया गया है। लेकिन उससे क्या, आपको तैयारी करनी है, अपनी बेटर तैयारी करनी है। सिलेबस आज ना कल तो आ ही जाएगा। इलेक्शन का समय चल रहा है, इसलिए अभी सिलेबस नहीं जारी किया गया है। जल्दी ही जारी किया जाएगा, जल्दी अपडेट दिया जाएगा। मैं आप सभी को खुद ही अपडेट दूंगा जैसे ही सिलेबस आता है। और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी जल्दी से जल्दी चैनल पर, अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार लेखपाल के लिए जो आपका कॉमर्स क्लास है, कॉमर्स सिलेबस है, वो पूरा मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे मैं आपका 10 मिनट्स हो, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्लासेस में लाता रहूँगा आप सभी के लिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको कॉमर्स की बेहतरीन तैयारी करनी है, कंप्लीट तैयारी करनी है, थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू तीनों कवर करना है, आप सभी के लिए बैचेस लॉन्च कर दिया गया है। 25 मई से आपका जो नया बैच है वो लॉन्च किया गया है। 25 मई से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन पाना चाहते हैं, 6870 सीट है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन स्टूडेंट इसमेम बहुत अप्लाई करेंगे और कंपटीशन इसमें लगा रहेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट को जॉब चाहिए। 20,000 कैश इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी, अच्छी जॉब है, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट की जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब है। तो आप सभी को अगर सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन कंफर्म करना है, तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच में आपको डिटेल से क्लासेस कराई जाएंगी, शुरू से आपका कराया जाएगा, मतलब बेसिक से, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कॉमर्स को पढ़ने में। ठीक है, तो ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? आपको इसके लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है। जिस नाम से एजुकेशनल चैनल है उसी नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगा, जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को सर्च कीजिए, पहले नंबर पर आएगा, उसे डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, देन उसके बाद आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, सारी क्लासेस कवर कराई जाएंगी आपके सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज। ओके, या चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसा आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, आज की क्लास मैंने GST से लिया हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर, क्वेश्चन पूछ भी रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट कि सर SGST क्या होता है, और अगर SGST अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा क्या होता है। सर ये पूरा हमें ज़रा बता दीजिए कि SGST होता क्या है, SGST अप्लाई कहाँ होता है, और SGST अगर अप्लाई जहाँ पर भी होता है वहाँ पर अगर SGST वसूला जा रहा है उस राज्य की सरकार द्वारा, तो उसमें सेंट्रल का कितना हिस्सा होता है, केंद्र सरकार का, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार का टोटल कुल कितना हिस्सा होता है, पूरा डिटेल में मैं आज कराने वाला हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ भी रहते हैं। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे SGST को लेकर आज की क्लास में। ओके, चलिए यहाँ पे हम क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ SGST, मतलब SGST आपका क्या है। SGST का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। S फॉर स्टेट, G फॉर गुड्स, और आपका S फॉर क्या होगा? सर्विसेज हो गया, और T फॉर आपका क्या हो गया? टैक्स हो गया। तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में अगर हम बात करें तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर। क्या है? राज्य वस्तु एवं सेवा कर, इसका फुल फॉर्म है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब GST के बारे में अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत बात कर लूँ। GST आपका कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को पूरे इंडिया में ऑफिशियली तौर से पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया GST। ठीक है, पूरे इंडिया में 2017 से लागू है। GST का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। GST में कितने तरह के आपके GST वसूल मतलब ली जा रही है, कितने तरह की GST है आपके? ठीक है, GST में तो एक SGST है, एक CGST है, एक IGST है, और एक अभी नया ऐड हुआ है UTGST, जो केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी वालों के लिए है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे दिल्ली और पौंडुचेरी में आपका। क्लियर? और बाकी SGST आपका स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एंड देन IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो 4 तरह के आपके GST होते हैं। टैक्स रेट की बात करें तो 5%, 12%, 18%, 28% है। 0% को हटा दीजिए, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में जब पूछ रहा है कितने तरह के GST रेट्स हैं, ठीक है, टैक्स रेट है, तो आपके 4% आप टिक लगाइए, 0% अभी हटा दीजिए आप। क्लियर? तो SGST के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें, GST अभी मैं बता रहा था, GST आपका क्या है? ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। GST आपका सबसे पहले एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जो आपसे सीधा आप गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, या बिचौलिए के माध्यम से पे करते हैं। ठीक है, जैसे बिजनेसमैन के माध्यम से पे करते हैं। बिजनेसमैन सीधा सीधा इस टैक्स को पे करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को।
जैसे आपने मान लेते हैं 1000 रुपये का सामान खरीदा, किराने का सामान आपने गए, अपने घर का राशन आपने खरीदा। अब ये जो व्यापारी है इसने आपसे 1000 रुपये का सामान आपको बेचा, आपने खरीद लिया। आपने क्या किया, जितना भी प्रोडक्ट आपने खरीदा सभी पे आपने जीएसटी पे कर दिया, क्योंकि अगर आप एक पार्ले बिस्कुट लेते हैं तो उसमें भी 0.55% का टैक्स रहता है जीएसटी। ठीक है, आप पढ़ते नहीं हो, आप खरीद, आपको तो बस इतना मालूम है ये 5 रुपये का है, लेकिन आपने उस 5 रुपये में आपने जीएसटी भी दिया है और पार्ले बिस्कुट का दाम भी आपने दिया है, और गवर्नमेंट को आपने टैक्स भी दिया है, जीएसटी आपने दिया है। तो आप जितना भी प्रोडक्ट लाओगे उस पर तो आपने जीएसटी दे दिया भाई, 1000 आपने पेमेंट कर दिया दुकानदार को और उसने आपको सारा सामान आपको दे दिया उसने। अब इसने जीएसटी कलेक्शन कर लिया, आपसे ले लिया इतने। अब ये जहाँ से लेकर आता होगा होलसेलर के पास, ये वहाँ जाएगा और होलसेलर इससे टैक्स लेगा, इससे जीएसटी लेगा। ठीक है, होलसेलर जहाँ मैन्युफैक्चरर से लाता है, जहाँ पे ये सभी चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे जाएगा, वो इससे लेगा। ठीक है, फिर लास्ट टाइम में ये जो मैन्युफैक्चरर रहता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी पे करता है। क्लियर, ये लास्ट टाइम में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी पे करता है। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जो आप सीधा गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। सीधा वाला कौन होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा, जैसे इनकम टैक्स, आप अपनी इनकम पे डायरेक्ट सीधे गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो वो इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहाँ पे माल और सेवाएं बन रही हैं। जैसे मैं बात कर लूँ, जैसे केरल, मैं मान लूँ महाराष्ट्र में मान लेते हैं कपड़े की फैक्ट्री है, यहाँ पे जींस और शर्ट वगैरह ये बन रहा है, तो यहाँ पे आपका यहाँ की गवर्नमेंट जीएसटी से रेवेन्यू नहीं अर्न कर पाएगी, क्योंकि यहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जहाँ पे ये कंजम्पशन इसका हो रहा है, जहाँ पे इसकी खपत हो रही है, वहाँ पे आपसे जीएसटी वसूला जाएगा। तो जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, अभी मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, गवर्नमेंट को देता है, तो जाहिर सी बात है सभी पे करते हैं, लेकिन टैक्स मतलब जीएसटी रिफंड के लिए भी तो हम लोग फाइल वगैरह दायर करते हैं, तो फिर वापस आ जाता है। क्लियर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए जीएसटी अगर मैं हिसाब से कहूँ, अगर आप डिटेल में पढ़ने बैठ जाइए तो बहुत लंबा चौड़ा है जीएसटी, काफ़ी। अब तो एक बीकॉम में आपका ये पूरा सिलेबस चल रहा है, पूरा सिलेबस समझ में है, एक पूरी बुक चल रही है। वैसे आप जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिए, सारे डाउट आपके एसजीएसटी को लेकर क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ एसजीएसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसजीएसटी आपका है क्या। एसजीएसटी मतलब एक राज्य के भीतर ही अगर माल और सेवाओं की आपूर्ति हो रही है, गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई हो रही है वो एक ही राज्य के भीतर हो रही है, एक ही स्टेट के भीतर, तो वहाँ से आपसे एसजीएसटी वसूला जाएगा, एसजीएसटी आपको देना पड़ेगा। और एसजीएसटी के साथ सीजीएसटी, केंद्र सरकार अपना हिस्सा लेगी तो सीजीएसटी भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बात कर लूँ, अगर जैसे बिहार है, ठीक है, तो बिहार में माल और सेवाएं जितने भी गुड्स वगैरह बन रहे हैं, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो बिहार के ही ज़िले में, जैसे भागलपुर, बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय, भागलपुर, ठीक है, इन सभी जगह, पटना, इन सभी जगह अगर मतलब पटना में ही, मतलब बिहार में ही बन रहा है और बिहार में ही इसका कंजप्शन हो रहा है, बिहार के लोग ही इसका यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी सेवाएँ हैं, ठीक है, खाने पीने वाला आइटम कोई भी अगर बिहार में बन रहा है, बिहार में ही सप्लाई हो रहा है, बिहार के ही राज्यों में सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या वसूला जाएगा, वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं जो सप्लाई हो रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज सेवाएं प्रोवाइड की जा रही है, एसजीएसटी और आपका सीजीएसटी आपसे वसूला जाएगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी आपसे वसूला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा गैस सिलेंडर जब आपके यहाँ हाकर लेकर आता है तो आपके पर्ची पे क्या रहता है, आपके पर्ची पे एसजीएसटी रहता है और सीजीएसटी रहता है, दो तरह के आप टैक्स पे करते हैं। एक एसजीएसटी जो सरकार को आप देते हैं, 13 रुपया समथिंग मेरे हिसाब से रहता है, अब तो बदल गया होगा। एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों तरह के टैक्स आपको देते हैं, एक राज्य सरकार को आप देते हैं और एक केंद्र सरकार को आप देते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो ये आपका हो गया एसजीएसटी। इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में कर दूं। अंडर जीएसटी एन इक्वेलेंट अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज लेविड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब एसजीएसटी के अंतर्गत अगर एक ही राज्य में गुड्स और सर्विसेज अगर सप्लाई हो रही हैं किसी पार्टिकुलर स्टेट द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, मतलब सप्लाई हो रहा है, एक ही स्टेट में माल और सेवाएं सप्लाई हो रही हैं, उसका कंजम्पशन हो रहा है, तो वो जिस राज्य में ये माल और सेवाएं सप्लाई हो रही हैं वो ही क्या करेगा, ठीक है, इस पर जीएसटी चार्ज करेगा। जीएसटी की वसूली वही राज्य सरकार करेगी और वसूलने के बाद वो अपना हिस्सा और सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बराबर बराबर हिस्से में बांट कर पे कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तो मतलब जीएसटी के तहत एसजीएसटी की समतुल्य राशि उस विशेष राज्य सरकार द्वारा जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं की दोनों अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाए जाने वाला कर है, जहाँ पर बेचे गए उत्पाद का उपभोग किया जा रहा है। समझ में आया। मतलब
बिहार राज्य की सरकार, अगर बिहार में ही माल और सेवाओं की आपूर्ति हो रही है, सप्लाई हो रही है, वहीं पे कंजम्पशन हो रहा है, तो बिहार सरकार SGST लगाएगी। बिहार सरकार आपसे SGST CGST दोनों लेगी। क्लियर। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर SGST अकेले लगता है, अकेले हमसे लिया जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमसे SGST लिया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, SGST, ठीक है, और प्लस CGST आपसे लिया जाता है, CGST आपसे लिया जाता है। अगर बिहार में ही माल बन रहा है, बिहार में सप्लाई हो रहा है, अगर बिहार में माल बन रहा है और यूपी में सप्लाई हो रहा है, तब आपका क्या लिया जाता है, तब आपका लिया जाता है कि IGST, आपसे सिर्फ और सिर्फ आपसे IGST लिया जाता है। ठीक है, IGST, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है, और जहाँ पे जिस यूपी में जा रहा है तो यूपी के मुख्यमंत्री, मतलब सॉरी, यूपी की सरकार का हिस्सा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा इस IGST में मेंशन रहता है। ठीक है, अगर बिहार में ही बन रहा है, बिहार में सप्लाई हो रहा है, तो आपका ये 2 तरह के टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर 18% टैक्स है तो 9% इनका, 9% इनका, और इसमें सीधे IGST में सीधा सीधा अगर बिहार से बनकर यूपी में सप्लाई हो रहा है तो अगर 18% IGST आपसे वसूला जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 18% का मैं वैसे एक आइटम मैं ले रहा हूँ, कोई भी आइटम है जिसपे GST रेट 18% है, तो मतलब 9% यूपी सरकार लेगी, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। समझ में आया आपको? थोड़ा डिटेल में मैं करा रहा हूँ, इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे आगे अगर हम बात करें, SGST जो इस समय लागू है वो SGST अधिनियम 2017 के तहत ये अब पूरी तरीके से लागू है। एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है SGST का, वो SGST एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग ही चलाया जा रहा है। क्लियर। जितने भी टैक्स लगाए जा रहे हैं SGST का, वो 2017 के अधिनियम के अकॉर्डिंग ही प्रशासित है। क्लियर। और एग्जांपल जैसे आप तेलंगाना GST एक्ट देख सकते हैं। तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो इसका अपना GST, मतलब पूरी तरीके से इसका GST अलग हो गया और आंध्र प्रदेश का अलग हो गया। क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए SGST के आने के बाद से कौन कौन से टैक्स बाहर हो गए, जो पहले लगते थे वो पूरी तरीके से बाहर हो गए। आप सभी को मालूम है GST आने से, GST का नारा क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि एक टैक्स एक राज्य एक टैक्स, सॉरी एक देश एक टैक्स। ये GST जब आपका 2017 में लागू किया जा रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही स्लोगन था केंद्र सरकार का, कि एक देश एक टैक्स। ठीक है, तो मतलब GST आने से बहुत सारे टैक्स जो इंडिया में लगते थे वो सब बाहर हो गए पूरी तरीके से। अब राज्य में कौन कौन से टैक्स लगते थे, तो राज्य में आपके यहाँ पे बात कर दे तो वैल्यू एडेड टैक्स आपका लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, एंड देन ये सभी टैक्स आपके लगते थे राज्य में। लेकिन जैसे ही SGST आया आपका, मतलब GST आया, तो GST में जब SGST की मैं नॉर्मली बात करूँ जो राज्य में आपका लगता है, ठीक है, तो SGST के आने से आपका क्या, वैल्यू एडेड टैक्स समाप्त हो गया। एंटरटेनमेंट टैक्स एक तरीके से GST ने ही रूप ले लिया है, ये भी पूरी तरीके से बाहर हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे, और विलासिता टैक्स मतलब लग्जरी टैक्स आपका हो गया, प्रवेश कर मतलब एंट्री टैक्स, ये सभी आपके हो गए। देखिए, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द SGST द स्टेट टैक्सेस, जितने भी स्टेट के टैक्स थे सच एस कौन कौन से आपके थे, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सभी क्या हो गए, मर्ज हो गए हैं किसके साथ, GST के साथ। पूरी तरीके से SGST में इनका विलय कर दिया गया। समझ में आया? या चलिए, विलय मतलब उसी में समाहित कर दिया गया, अलग से आपको नहीं देना है, GST में शामिल कर लिया गया। यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ, SGST मैंने आपको बताया, SGST अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है, मतलब एक ही राज्य में बन रहा है, एक ही राज्य के लोग, उसी राज्य के लोग उसका कंजम्पशन भी कर रहे हैं, और ये केंद्र सरकार द्वारा शासित भी होगा। मतलब आपका केंद्र सरकार द्वारा इसको क्या गवर्न किया जाएगा, मतलब राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का हिस्सा होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको वसूलेगी, और राज्य सरकार का हिस्सा और अपना हिस्सा दोनों को बराबर बराबर हिस्से में बांट लिया जाएगा। क्लियर? या देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय रहते हैं, जैसे आपका दोनों आपके होते हैं। क्लियर? यहाँ पे अगर हम बात करें SGST और CGST के कैलकुलेशन के बारे में, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोनों के कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से आप यहाँ पे क्लियर होगा। जैसे मिस्टर राजेश लिमिटेड है, जो एक डीलर है, डीलर आप कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और वो माल को सेल कर रहा है, मतलब बिहार के ही डीलर है, और बिहार में ही जो विजय है, विजय लिमिटेड है, ये 10,000 रुपये का सामान इन्होंने बेचा। किसको बेचा? जैसे जो डीलर है मिस्टर राजेश, बिहार के रहने वाले हैं, इन्होंने हु सोल्ड गुड्स टू विजय लिमिटेड इन बिहार, इन्होंने किसको सामान बेचा, विजय लिमिटेड को सामान बेचा। कितने रुपए का? 10,000 रुपये का सामान इन्होंने बेचा। क्लियर? फिर कह रहा है द GST रेट 18%, GST रेट कितना है, 18% है। क्लियर? तो इसमें केंद्र सरकार का कितना होगा और राज्य सरकार का कितना होगा? देखिए, ये है कौन, ये है मिस्टर राजेश लिमिटेड,
और ये कौन है, ये विजय लिमिटेड, ठीक है। अब दोनों लोग बेसिकली बिहार के हैं, तो आपका कौन कौन सा टैक्स लगेगा, मतलब SGST आपका लगेगा और CGST लगेगा, क्लियर। और 18% टैक्स की रेट है, तो मतलब दोनों का बराबर बराबर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का 9% हो गया और आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स राज्य सरकार का 9% हो गया, तो दोनों लोगों का टैक्स रेट बराबर बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया अब आपको। 18% है तो 9% दोनों का हिस्सा हो जाएगा। अगर 12% अगर मान लेते होता तो 6% दोनों लोगों का हो जाता, राज्य का 6 और केंद्र सरकार का 6, क्लियर। अब यहाँ पे अगर 10,000 मतलब 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये पे 18% अगर GST वसूला जा रहा है, तो 10,000 पे 18% GST कितना आएगा, 1,800 रुपये होगा। 1,800 में 900 रुपया आपका कौन लेगा, राज्य केंद्र सरकार लेगा, और 900 रुपया कौन लेगा, बिहार सरकार लेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों आपके बट गए, ठीक है, 50-50% दोनों बट गया। समझ में आया आपको, मतलब एक ही राज्य के अगर माल बन रहा है, माल सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ SGST CGST आपका लगेगा और रेट भी दोनों का बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जाएगा। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि SGST होता क्या है, SGST कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, और SGST का जो हिस्सा होता है वो किसका किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। सारी चीज़ें आज की क्लास में मैंने कवर कर दिया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे आज की इस क्लास से। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज की क्लासेस कैसी लगी, समझ में आया हो तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉमर्स की बेहतरीन तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कराई जाती है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। और बाकी अगर आप बिहार लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेस 25 मई से स्टार्ट होने वाली है। डेली बेसिस पे आपको क्लास लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा। कोई भी जानकारी चाहिए दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।